आज फिर से हम लोग एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे एंड दिस वाज आवर लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके आगे अब हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास इतना टाइम इनफ है, इतना देखने के बाद हम और आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जो है, जिस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो जरा क्या है। ए फर्म सप्लायर्स 500 units of a commodity at price ₹5 per unit। बोल रहा है कि फर्म 500 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी को सप्लाई कर रहा है तब जब प्राइस जो है वो आपका ₹5 पर यूनिट है। फिर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है विच इज 2। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि एट व्हाट प्राइस विल द फर्म सप्लाई 700 यूनिट्स। पूछ रहा है कि किस कीमत पर फर्म जो है वो 700 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी को सप्लाई करेंगे। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको कि कितना प्राइस होगा जहां पर 700 यूनिट्स जो है वो सप्लाई किया जाएगा। हमारा वही नॉर्मल तरीका, सबसे पहले गिवन निकाल लेते हैं जो दिया हुआ है। बोल रहा है कि फर्म सप्लाइज 500 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी एट प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट। मतलब इनिशियल क्वांटिटी है हमारे पास, इनिशियल क्वांटिटी दिया हुआ है विच इज 500 यूनिट्स, ठीक है, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे। प्राइस दिया हुआ है क्या? हाँ, इनिशियल प्राइस दिया हुआ है हमारे पास जो कि है ₹5 पर यूनिट, ठीक है, ₹5 पर यूनिट है विच इज P। फिर क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है विच इज 2, ओके। एंड आपसे पूछा एट व्हाट प्राइस विल द फर्म सप्लाई 700 यूनिट्स, यानी कि फाइनल क्वांटिटी है हमारे पास, फाइनल क्वांटिटी दे रखा है दैट इज 700 यूनिट्स, जिसको हम Q1 से डिनोट करेंगे। और फाइनल प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फाइनल प्राइस हमको इस सवाल में निकालना है। तो बहुत ही आसान, अब तक जो करते आ रहे हैं बिल्कुल वही करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला हम जानते हैं, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस बाय इनिशियल क्वांटिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हमें निकालना होगा चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी हमारे सवाल में है, देख लीजिए इधर 700 यूनिट्स है फाइनल, और इनिशियल क्वांटिटी भी दे रखा है विच इज 500 यूनिट्स। तो 700 माइनस 500 डिफरेंस आ जाएगा आपका 200 यूनिट्स का। चेंज इन प्राइस हम निकाल सकते हैं क्या? तो इनिशियल प्राइस है और फाइनल प्राइस नहीं है, तो चेंज इन प्राइस हम नहीं निकालेंगे, उसको एज इट इज रहने देते हैं। नाउ ऑल द वैल्यूज हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू है हमारे पास विच इज 2। चेंज इन क्वांटिटी हमने निकाला जो कि है 200 यूनिट्स। चेंज इन प्राइस नहीं है हमारे पास, एज इट इज रहने देते हैं, इनटू इनिशियल प्राइस दिया हुआ है हमारे पास। इनिशियल प्राइस सवाल में दे रखा है विच इज ₹5 पर यूनिट। तो 5 डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 500 यूनिट्स। अब नॉर्मली आप इसको सॉल्व करें, 5 कैंसिल, 20 कैंसिल कर दिया है, और ये 2 इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आपका डिवीजन में चला जाएगा, तो इसको आप डायरेक्टली काट सकते हैं, नीचे जाके 2 और 2 ऊपर कट जाएगा। अब चेंज इन प्राइस लाइक डेल्टा P को आप इज इक्वल्स टू किधर ले आए, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 1। नाउ विद द हेल्प ऑफ चेंज इन प्राइस and initial price we can easily calculate the final price, and final price को आप simply निकाल सकते हो। कैसे? तो final price क्या है आपका? final price is P1, तो P1 को हम निकाल सकते हैं change in price like delta P plus initial price। अब ये कैसे लिख दिया है? तो अब तक जो करते आ रहे थे हम जानते हैं कि चेंज इन प्राइस बराबर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इन दोनों का डिफरेंस है चेंज इन प्राइस। तो अगर इन दोनों में से आपका अगर 2 चीज दिया हुआ है तो आप सिंपली उसको ऐड कर दो,
तो आपको निकल आएगा फाइनल प्राइस। तो डेल्टा पी गिवन है और पी गिवन है, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो P1 आ जाएगा। तो P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस आपका आया कितना 1 प्लस इनिशियल प्राइस कितना दिया हुआ है सवाल में, तो वो दिया हुआ है आपका 5, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, सो द फर्म will supply 700 units of a commodity at price ₹6 per यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको लिखना है एंड आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो भी हमने वाइंड अप कर लिया है। यहाँ इससे ज्यादा और न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस कर लें। किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सप्लाई का पोर्शन है, जो सप्लाई का चैप्टर था हमारा, जो यूनिट 3 का ही पार्ट है, वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉस्ट जो है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, उसकी शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा 3rd चैप्टर होगा। ठीक है, थैंक यू।